हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हमने समांतर प्लेट संधारित्र चालू किया था और समांतर प्लेट संधारित्र की हमें विद्युत धारिता ज्ञात करना है। उससे संबंधित बेसिक बातें हमने सब कंप्लीट कर ली थी। उसका चित्र भी समझ लिया था, आपने भी बना लिया होगा। अब हमें व्यंजक स्टार्ट करना है। तो एक बार मैं थोड़ा सा फिर रिपीट कर दूं, ध्यान से देखिएगा। किसी भी आवेशित प्लेट या समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बच्चों ये होता है। तो प्रक्रिया फिर समझ लें क्या होगी। हम इस सूत्र का उपयोग करके पहले इस प्लेट पर आवेश के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 ज्ञात करेंगे। फिर इस प्लेट पर आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 का मान ज्ञात करेंगे। चूंकि दोनों की दिशाएं कैसी होंगी, समान, दोनों को जोड़ेंगे तो हमें परिणामी तीव्रता मिलेगी। बच्चों, उस परिणामी तीव्रता को हम किससे दर्शाएंगे? E से। फिर इस E में हम D का गुणा करेंगे, D अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी। तो हमें इन दोनों प्लेटों के बीच का क्या मिलेगा? विभवांतर। बच्चों, उस विभवांतर को किससे दर्शाएंगे? V से, और इस V का Q में देंगे भाग। तो विद्युत धारिता की परिभाषा से हमें किसका मान मिलेगा? C का। और इस तरीके से हमें व्यंजक स्थापित करना है। तो जहां तक हमने थ्योरी पढ़ ली थी, उसके बाद हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो प्लेट R पर आवेश प्लस Q के कारण प्लेटों के मध्य बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने चित्र में E1 माना। सूत्र क्या होगा? तो सिग्मा बटे क्या आएगा? 2 एप्सिलॉन 0, जरूरत पड़े तो की। ठीक है बच्चों, इसमें पढ़े ये क्या है? सिग्मा। इसे बोलते हैं आवेश का पृष्ठीय घनत्व, और पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। तो हम चाहे तो इस सिग्मा को Q बटे A रख सकते हैं, ये Q बटे A। लेकिन बच्चों, जब यहाँ Q बटे A रखेंगे तो Q ऊपर रह जाएगा और A उतर के कहां जाएगा? नीचे। तो इसका मान हो जाएगा Q बटे 2 एप्सिलॉन 0 K, और साथ में क्या आ जाएगा? A। लेकिन ध्यान रहे बच्चों कि हम अपनी याददाश्त के लिए ये Q बटे A कहां आया वो हमें साइड में लिखना होगा। तो यहां हम लिख देंगे चूंकि आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है बच्चों? तो सिग्मा बराबर Q अपान A होता है। इसलिए हमने यहां पर सिग्मा की जगह Q अपान A रखा। अब बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा, ये जो तीव्रता है ये मूल रूप से दो बातों पर निर्भर कर रही है। एक आवेश का परिमाण, मतलब आवेश बिना चिन्ह के, और एक बात और याद रखिएगा, चित्र को आप देखें तो E1 की दिशा R से S की तरफ है। तो यहां आपको U भी लिखना होगा, R से S की ओर, R से S की ओर। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा। अब हम किसका मान ज्ञात करने जा रहे हैं? E2 का। ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये तीव्रता दो बातों पर निर्भर करती है। एक आवेश का परिमाण, मतलब आवेश बिना चिन्ह के। अरे, तो इन दोनों प्लेटों पर आवेश बिना चिन्ह के तो बराबर है, क्योंकि दोनों पर आवेश का परिमाण समान है। वो बात अलग है कि इस पर प्लस है, उस पर माइनस का है। ठीक है। अब बच्चों देखिएगा, दूसरा नीचे क्या लिखा है? ए है प्लेट का क्षेत्रफल, पर क्षेत्रफल में भी ये दोनों समान है। अरे, तो जब दोनों पर आवेश का परिमाण समान, दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल समान, तो दोनों के कारण बिंदु P पर तीव्रता भी समान होनी चाहिए। तो इसका अर्थ क्या निकला बच्चों कि जो किसका मान है E1 का, वही किसका मान होगा? E2 का। तो हम क्या लिखेंगे? और इसी प्रकार प्लेट S पर आवेश माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों, उस तीव्रता को हमने क्या माना? E2 बराबर होगा क्या? तो वो का वही अभी हमने डिस्कस किया था कि जो मान E1 का है वही मान किसका होगा? E2 का। बच्चों, इसकी भी दिशा आप चित्र में देखें, R से S की तरफ है। यहां लिखेंगे R से S की ओर, आप लिख लेना। अब ध्यान से देखिएगा, इसका अर्थ क्या निकला कि E1 की जो दिशा है वही किसकी दिशा है? E2 की। तो क्लियर है कि इन दोनों की परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें इन दोनों को जोड़ना होगा। तो हम क्या लिखेंगे? अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता। बच्चों, ध्यान से देखिएगा, वो परिणामी तीव्रता क्या आएगी? तो हम लिखेंगे E बराबर E1 और प्लस क्या हो जाएगा? E2। बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इनकी जगह इनके मान रख देते हैं। E1 का मान क्या है? Q बटे में 2 एप्सिलॉन 0 K, चिन्ह काय का, प्लस वो का वही मान E2 का भी है। तो बच्चों, ध्यान से देखिएगा, Q बटे 2 एप्सिलॉन 0 K। अरे, ये तो दोनों बराबर है, तो फिर एक और एक दो हो जाएंगे। इन दोनों का टोटल क्या आएगा? 2Q
बटे में आएगा 2 एप्सिलॉन 0 के। ठीक है बच्चों, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ई बराबर हमें मिलेगा Q बटे एप्सिलॉन 0 के ए। ये हो गई विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता। पर हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए बच्चों विद्युत धारिता, और विद्युत धारिता के लिए प्लेटों के बीच का विभवांतर होना जरूरी है। अब हम विभवांतर निकालेंगे तो हम लिखेंगे अतः दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर। बच्चों विभवांतर मतलब विभव में अंतर, तो उसको हमने लिखा V बराबर क्या होगा, तो अभी हमने समझा था, पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि V का मान जब भी ज्ञात करना हो आप E में किसका गुणा कर दो, D का। यहाँ D क्या है, इन प्लेटों के बीच का विभवांतर। ठीक है, अब पढ़िए ये क्या लिखा है, E का मान अभी ताजा निकाला हमने, इसको यहाँ रख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, Q बटे में क्या आएगा एप्सिलॉन 0 के A, और गुणित में क्या लिखा है D। ठीक है बच्चों, आपको याद हो पिछले वीडियोस में हमने समझा है कि जब भी विद्युत धारिता का मान ज्ञात करना है तो Q और V का एक साइड होना जरूरी है। तो आप देखिए ये किसका मान निकाला हमने, V का। V इधर बैठा है, Q उधर बैठा है, दोनों का एक साथ होना जरूरी है, मतलब एक तरफ होना जरूरी है। तो हमने इस Q का इधर पक्षांतर कर दिया। बच्चों ध्यान से देखिएगा, यदि हम ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा V बटे Q बराबर उधर ऊपर अकेला क्या बचेगा D, और बटे में क्या होगा एप्सिलॉन 0 के। अब देखिएगा ये हो गया V बटे Q, बट हमें मान चाहिए C का। बताएंगे C की परिभाषा क्या होती है, तो C बराबर होता है बच्चों Q बटे V। ये सूत्र क्या कहता है कि जब भी Q के बटे में क्या नजर आए V, तो उसे आप बेधड़क क्या लिख सकते हैं C। पर यहाँ पर आप देखें, अरे ये तो उल्टा, अरे तो उल्टा है तो हम सीधा कर देते हैं इसको। कैसे करेंगे, तो इसको पलटी दे देते हैं, पर इसको पलटेंगे तो ये सब भी तो बराबरी का हक रखते हैं, तो पलटना इसे भी पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखा Q बटे क्या लिखा V, इसको पलट दिया, अरे तो फिर इसको भी पलटना पड़ेगा। तो क्या होगा, जो पद बटे में है वो कहां जाएंगे, ऊपर, और जो पद ऊपर है वो कहां उतर जाएगा, नीचे। बच्चों इसे हमने डाल दिया समीकरण 1, ये हो गया। ये Q बटे V है, माना कि हम इसको क्या लिख सकते हैं C, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, हमें इस परिभाषा का हवाला देना होगा। तो हम क्या बोलेंगे, किंतु विद्युत धारिता की परिभाषा से। क्या होता है बच्चों विद्युत धारिता की परिभाषा से, तो C बराबर होता है Q बटे V, अतः समीकरण 1 से। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 में जो लिखा है Q बटे V उसको हटाएंगे और उसकी जगह क्या फिट कर देंगे C। तो डेफिनेट मान हमें क्या मिलेगा, देखिएगा, तो वो आ जाएगा C बराबर एप्सिलॉन 0 के, और इसके बटे में क्या आ जाएगा D। और बच्चों मैंने आपको पिछले वीडियोस में ये बताया था कि विद्युत धारिता के सूत्र में एप्सिलॉन 0 का आना इस बात की ओर संकेत करता है कि एसआई पद्धति का सूत्र है, और एसआई पद्धति में धारिता का मात्रा फेरेड होता है। इसको फेरेड लिख के डब्बे में बंद कर देते हैं, और इसे कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की विद्युत धारिता के लिए व्यंजक। अब तीसरा टॉपिक हमें समझना है कि इस धारिता को बढ़ाया कैसे जाता है, मतलब इसे बढ़ाने की हमें शर्तें लिखना है। तो ये अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है बच्चों, हैव अ नाइस डे।